आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों के साथ ये घटना घटित हुई है कि यदि भगवान सामने आकर खड़े हो जाते हैं फिर भी भक्त लोग जो है उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। भगवान अपने पूर्ण रूप में यानी प्रत्यक्ष रूप में तो किसी को दर्शन नहीं देते हैं, किसी और रूप के माध्यम से भी आपको दर्शन देते हैं। यानी किसी पशु पक्षी के रूप में, किसी प्राणी के रूप में, पंडित पुजारी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, कन्या के रूप में, चाहे नन्हे बालक के स्वरूप में, आपको किसी भी प्रकार में आपको दर्शन दे सकते हैं। लेकिन हर साधक और हर भक्तों की बस की बात नहीं कि भगवान के इस रूप को समझ पाना और उन्हें पहचान पाना। तो इसके लिए जब आप अनन्य भक्ति जब भगवान से कर लेते हैं, अटूट प्रेम जब ईश्वर से हो जाता है, आप अपने आराध्य से जब अटूट प्रेम कर लेते हैं और उनसे बंध जाते हैं पूरी तरीके से, तब भगवान किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगे तो आप उन्हें आसानी से पहचान लेंगे। भले ही वो आपको छल करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप उनके छल को भी पहचान लेंगे। लेकिन आपके अंदर निष्काम भाव वाली भक्ति होनी अति आवश्यक है, तभी ये संभव हो सकता है। भगवान का दर्शन होने से बहुत लाभ होता है मनुष्यों को, किंतु यदि भगवान को आप नहीं पहचान सके तो मुक्ति देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, यानी उसके जिम्मेदार भगवान नहीं है। भगवान आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं, आपने उन्हें नहीं पहचान पाया तो उसके लिए भगवान बाध्य नहीं है। जब भगवान से अनन्य भक्ति हो जाएगी, यानी हद से ज्यादा आप भगवान से प्रेम करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तब बाध्य है, यानी तब भगवान आपकी मुक्ति या सद्गति लगा सकते हैं। लेकिन अगर अनन्य भक्ति नहीं हुई है तो मुक्ति देने के लिए भगवान बाध्य नहीं होते हैं। एक उदाहरण मैं आप सभी को बता देता हूं कि जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ उस समय जिन्होंने उनको नहीं पहचाना उनकी मुक्ति नहीं हुई, बल्कि भगवान को ना पहचानने वालों को मूढ़ बतलाया है। गीता में लिखित है साफ साफ, यानी जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, तो उन्हें शास्त्रों में मूढ़ बतलाया गया है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान से जब आप भक्ति कर रहे हो तो वो भक्ति में कोई भी भाव नहीं होनी चाहिए। आपकी भक्ति बिल्कुल निष्काम भाव से होनी चाहिए। ईश्वर और आपके बीच में इतना प्रेम होना चाहिए कि भगवान किसी भी रूप में आपको दर्शन दे, किसी भी समय आपको दर्शन दे, लेकिन आप उन्हें पहचान जाइए। इतनी भक्ति, इतना प्रेम, इतना विश्वास होना चाहिए आप दोनों लोगों के बीच में। भगवान तो हर भक्त को दर्शन देते हैं लेकिन भक्त उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और सवाल करते हैं सभी पुजारी से, पंडित से, चाहे जो भी गुरुजन से, कि इतनी भक्ति मैंने कर ली लेकिन अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसके पीछे क्या कारण है जो भगवान के दर्शन में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। तो इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि या तो आपकी भक्ति अधूरी है, कमजोर है, पूरी तरीके से आप कर नहीं पा रहे हैं, या फिर भगवान आपको दर्शन दे भी रहे हैं तो भी आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो कमी आप अपने अंदर स्वयं तलाशनी पड़ेगी, तब आपको सही मार्ग मिलेगा। आप सभी को मैं एक उपाय भी बतलाने वाला हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्तों को भगवान के आने का एहसास होता है लेकिन बहुत देर में इस बात का पता चलता है। तो मैं आप सभी से बता दूं कि उसके बाद आप जब साधना, पूजा पाठ में बैठें तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए ये जरूर कहें कि हे प्रभु, हे माता रानी, मैंने आपके इस स्वरूप को पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे आप क्षमा करें, अपना बालक समझ के, अपना शिष्य समझ के, और मुझे पुनः दर्शन देने का प्रयास करें। मुझसे जो गलती अब हो गई है तब वो गलती ना हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और मेरी भक्ति में कुछ कमी रह जाती हो तो मुझे ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कराएं। मुझे ज़्यादा धन संपत्ति वैभव की अभिलाषा नहीं है, मुझे घर, मकान, बंगले इत्यादि की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल आपकी भक्ति और आपके प्रेम की ज़रूरत है। हे प्रभु, हे माता रानी, मैं आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे आप अपना दर्शन कराएं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे सपने के माध्यम में, चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन मुझे आपके दर्शन करने हैं। मुझे इस योग्य बनाइए और मुझे दर्शन दीजिए। ऐसी प्रार्थना आपको साधना के अंत में अवश्य कहनी चाहिए, अगर आपको दर्शन की अभिलाषा हो तो। नहीं तो सभी भक्तों को दर्शन की अभिलाषा नहीं होती है। भगवान हृदय में वास करते हैं, समझ रहे हैं बात को। ये नहीं कि आप दर्शन करें तभी भगवान को मानेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। भगवान हृदय में बसते हैं,
उनका स्वरूप आपके हृदय में हमेशा विराजमान होना चाहिए। लेकिन कई कई साधक होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं, उनके लिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। वैसे तो आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करिए कि दर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, भगवान एक पल के लिए भी अपने भक्त को छोड़ के नहीं जाते हैं। आप ही अपने मन में कभी भी ख्याल नहीं करिएगा कि इस वक्त इस समय मैं अकेला हूँ। तनिक क्षण मात्र भी भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये बात तो तय है, शास्त्रों, पुराणों, वेदों, ग्रंथों, सभी जगह ये बातें लिखित हैं। तो निष्काम भाव से भक्ति करें, और आपको अगर दर्शन की अभिलाषा हो तो आप इसे कह सकते हैं साधना के दौरान। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।